नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ व बार ग्राफ। तीन जो ग्राफ होते हैं बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस आदि एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिक्टोग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होती हैं। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आंकड़ा आपको दिया है तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित करने के लिए विभिन्न विवरण क्रम में ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। चाहे आंकड़ा वो दिनों का हो, चाहे स्कूल का हो, कोई भी आंकड़ा हो उसको हम ऊर्ध्वाधर में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर में किस तरीके से लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आंकड़ा आपके पास में दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये पूरा सवाल है। तो इस पूरे सवाल को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे फुटबॉल है, उसको इस तरीके से ऊर्ध्वाधर हम सजा लेते हैं। हॉकी को लिख लिया, क्रिकेट को लिख लिया, कबड्डी को लिख लिया और शतरंज को लिख लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार पंक्तियाँ बना लेते हैं। और जितने आंकड़े होते हैं उतनी हम पंक्तियाँ बना लेते हैं, रो बना लेते हैं। रो या पंक्तियाँ किसे कहते हैं देख लीजिए आप। मान लीजिए आंकड़े आपके पास में 5 हैं। जैसे यहाँ पर आंकड़ा 1, 2, 3, 4, 5 थे, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको ऐसे डिजाइन कर लिया और इसमें जो पंक्तियाँ हैं वो हमने कुछ इस तरीके से बना दी। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, इस सवाल में ही देख लेते हैं कि फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर पैमाना लिख देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास में सवाल कोई ये दिया हुआ है, ठीक है, इस सवाल को आपको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो करना क्या है, आप चाहे इमोजी मान लीजिए, चाहे फूल मान लीजिए, चाहे किताब मान लीजिए, उस एक पैमाना हम मान लेते हैं। जैसे, और पैमाना जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो ये संख्या दी हुई है इसमें उस पैमाना का भाग चला जाता हो, तभी आप जोड़े में बना सकते हैं। जैसे भाग का मतलब ये है, अगर जैसे ये 20 दिया हुआ है, 20 का भाग 200 में भी चला जाता है, 140 में भी चला जाता है, 100 में भी चला जाएगा, 80 में भी चला जाएगा और 20 में भी चला जाएगा। और सबसे छोटी संख्या मान लीजिए कि आपने पैमाना कहीं पर मान लिया 20 और संख्या यहाँ पर 10 सबसे छोटी दी हुई है, तो वो फिर पैमाना आपका सही नहीं होगा। तो सबसे छोटी संख्या आप पैमाना मानिए। अगर यहाँ पर 10 होगा तो आप 20 नहीं मानेंगे, बेशक 20 का भाग सब में चला जाता हो लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 20 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो आपको पैमाना फिर 10 मानना पड़ता है। अब क्या करेंगे, जब हमने पैमाना 20 मान लिया है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे सवाल हमारे पास ये है, तो इसमें जब टेबल आपने क्रिएट कर ली, फुटबॉल लिख लिया, हॉकी लिख लिया, अब क्या करना है, जैसे 20 का भाग 200 में देंगे तो आएगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपको 10 इमोजी बना देनी है, 10 इमोजी बना देनी है। इसके बाद में क्या करेंगे, 20 का भाग करेंगे, जो पैमाना अपना है 140 में भाग करवाएंगे तो आएगा 7 यहाँ पर आपको बना देनी। हॉकी में कितनी बना देनी, 7। इसके बाद में 100 में 20 से भाग करवाएंगे 5 बार जाएगा, तो क्रिकेट में 5 इमोजी बना देनी है। इसके बाद में कबड्डी, तो 20 चौके 4 बार जाएगा, 4 इमोजी बना देंगे। और शतरंज में 20 इकन्नम 20 एक बार जाएगा तो 1 इमोजी बना देंगे। तो इस तरीके से आप पिक्टोग्राफ को हल करेंगे। अब चलते हैं दंड ग्राफ या फिर बार ग्राफ। इसमें क्या होता है देख लीजिए आप, दंड चित्र या बार डायग्राम इसको कहते हैं। इसमें भी बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। इसमें जैसा कि नाम से क्लियर है, दंड चित्र या फिर बार डायग्राम। दंड का मतलब होता है डंडे जैसा दिखने वाला। तो यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन से पॉइंट हैं, नंबर 1 चीज़ है, दंड आलेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, वो हम लिख लेंगे, किसके बारे में बना रहे हैं, कैसे, अभी हम सवाल में उसको बता देंगे। ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना है, पैमाना हमको ज़रूर लिखना है। पैमाना तो हर एक ग्राफ में, चाहे पिक्टो हो, चाहे दंड हो, चाहे भी पाई चार्ट हो, हमको पैमाना सब में लिखना होता है। इसके बाद में सभी दंडों की चौड़ाई बराबर बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए
आपने कुछ इस तरीके से बनाया और यहाँ पर आपने इस तरीके इतना मोटा बना दिया। आगे क्या किया, आपने इतना मोटा बना दिया, चौड़ाई कर दी। तो ये मान्य नहीं होता अगर सबकी चौड़ाई जो है बराबर बराबर होनी चाहिए। तो अब क्या कह रहा है, डंडों के बीच में दूरी समान होनी चाहिए। ये जो गैप है, ये जो गैप, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी ये जो गैपिंग है ये बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए और जो आधार दिया है ये सबका एक इसी पर बनने चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी पैमाना, कोई भी सवाल आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, जैसे ये सवाल है आपके पास में, तो इसको ही हम लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित दंड आरेख द्वारा किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे ये दंड ग्राफ है, ये विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, ये पहले से बना हुआ है। अब इसी तरीके से आपको अगर वो आंकड़ा दिया होता तो इसी तरीके से बनाना भी होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या दी हुई है, ये देख लीजिए आंकड़ों की संख्या दी हुई है और ये सन दिया हुआ है। अब नीचे इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। यहाँ पे क्या देख लीजिए, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, ये सब चौड़ाई बराबर हैं और इनके बीच की जो जगह है वो भी बराबर है। ठीक है, और आधार सबका एक ही है। अब पैमाना ये माना गया है, पैमाना जैसे हम बता रहे थे, पैमाना यहाँ पर इस तरीके से होता है। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। जैसे 0 से लेके 10, ठीक है, और फिर 10 से 20, 20 से 30, ये सब सेंटीमीटर यहाँ तक मान लिया गया है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। तो देख लीजिए नीचे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में है क्वेश्चन, बोला जा रहा वर्ष 2015 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 2015 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं ग्राफ में, यहाँ पर 2015 देख लीजिए, कहाँ पर 2000, ये 15 है और 15 ये किसके सामने, ये देख लीजिए इसके सामने। तो आपको ये पता है कि 40 नंबर पर है, 40 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10, तो 40 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 400, क्योंकि पैमाना आपने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, तो 40 सेंटीमीटर पर 400 शिक्षार्थी। 2015 में कितने शिक्षार्थी होंगे, 400। इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा 2016 व 17 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। 2016 में शिक्षार्थियों की संख्या 2017 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। 15, 16 और 17, ठीक है, इन दोनों में अंतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका 60 पे जा रहा है और ये आपका 50 पे जा रहा है। ठीक है, तो 600 माइनस 500, तो 100 शिक्षार्थियों का दोनों में अंतर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा देंगे। इसके बाद में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। अधिकतम, अब जिसमें दंड सबसे बड़ा बना होगा, तो दंड सबसे बड़ा किस में बना है, 2016 में। तो 2016 में ही शिक्षार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या होगी। तो इस तरीके से आप दंड चार्ट बना होगा तो लगा सकते हैं या इस तरीके से ही बना सकते हैं। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं वृत्त रेखा या पाई चार्ट। वृत्त रेखा का मतलब होता है वृत्त और पाई चार्ट उसी को बोलते हैं। तो ये 360 डिग्री के कोण पर पूरा घूमता है। तो ये 360 के बेस को लेकर ही बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट सवाल से ही समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि फिरोजाबाद जिले की 4 तहसीलों का खा गा घा की जनसंख्या 3.5, ठीक है, 2.5, 2, 2.5, 4 है। तो इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या का योग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का हम योग कर लेंगे। टोटल संख्या हमारे पास 12 लाख है। आप क्या करेंगे, इसके लिए एक पूरा चार्ट, एक पूरी टेबल बना लेंगे। टेबल किस तरीके से बनाएंगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। आप तहसील का नाम लिख लेंगे, नंबर 1, और एक तहसील में कितनी जनसंख्या है वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए हमको का तहसील में निकालनी है कितने डिग्री है,
क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं, जब परसेंटेज होता है तो 100 से गुणा होता है, डिग्री में 360 से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 पूरा योग आया था उसको नीचे रखना है और 3.5 जो है उसको ऊपर रखना है और गुणा 360 करवाना है। ठीक है, क्योंकि डिग्री में हमको ये पूरे जो है इस तरीके से जब बनेगा इस तरीके से, तो हमको दिखाना होगा कि कितने डिग्री का एरिया कवर करेगा। तो जब इसको हम इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12×3 = 36, 30 आ जाएगा। इसको जब गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, इस तरीके से हम फिर क्या करेंगे, 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 को ऊपर रखेंगे, 2 को ऊपर रखा और 12 को नीचे रखा, गुणा 360 करवाया। टोटल को नीचे रखते हैं, जिसका निकालना होता है ऊपर रखते हैं। खा तहसील के लिए निकाल रहे हैं 360, तो इस तरीके से आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 आ गया, फिर एक 75 आ गया, 120 आ गया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे का, खा, गा, घा के लिए। अब हमको फिगर बनाना है। फिगर कुछ किस तरीके से बनेगा देख लीजिए। अब ये पूरा है 360, ठीक है, पूरा 360 है। तो अब इस तरीके से इसमें पूरा 360 है, 105, 120, 120 वाला सबसे बड़ा बना दीजिए। ठीक है, फिर 100 ये 20 का मान लीजिए है। उसके बाद में 105 का उससे छोटा बनाइए। ठीक है, और उसके बाद में 60 और 75 वाला कुछ इस तरीके से बना लीजिए, जैसे ये बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल लग जाएगा। और हाँ, आप जैसे यहाँ पे दर्शाने हैं सब अलग अलग, तो यहाँ पर भी आप इसको संकेत में लिख दीजिए कि का को हमको दर्शाना है ऐसे गुणा के निशान से, खा को हमको दर्शाना है 0 0 से इसके अंदर, गा को हमको दर्शाना है लाइन लाइन से, और घा को हमको दर्शाना है ऐसे कोई भी निशान से। तो वही यहाँ पर निशान भी इंडिकेट कर दिए गए कि इसके अंदर किस तरीके से दर्शाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वे में सवाल लगेंगे। यदि इसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद।